राकेश कुमार वर्मा, प्रधान टंडवा ब्लॉक बेरू अरवारी बलिया के द्वारा 15 अगस्त पर क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। विधायक राजकुमार दुर्व्यवहार पर पुलिस अधीक्षक निलंबित और सुरेंद्र सिंह बैरिया विधायक। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह भाजपा के विधायक और एसएचओ में मारपीट हो गई है। गोंडा थाने में इगलास के भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी और थाना प्रभारी अनुज कुमार सैनी के बीच मारपीट हुई। इस मामले में बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह बोले कि दुर्भाग्य की बात है, अपनी सरकार में अपने विधायकों के अधिकारियों की इस तरह की दुर्व्यवहार हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक को इस मामले पर निलंबित हो, नहीं तो विधायक राजकुमार के साथ धरना प्रदर्शन जो कुछ भी कहना पड़ेगा करेंगे। इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि वहां के कप्तान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर सकता हूं कि हम लोगों की सरकार में भी पुलिस का शिष्टाचारिता अभी कम नहीं हुआ है और इस पर नियंत्रण नहीं लगा तो निश्चित रूप से जो है हम सबको अपमानित होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आप अलीगढ़ थाने में जो बीजेपी विधायक के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट उनके साथ हुई, क्या मांग कर रहे थे आप? मैं मांग कर रहा हूं कि वहां के कप्तान को भी निलंबित किया जाना चाहिए और हम लोग 19 तारीख को पहुंचेंगे और मैं उस विधायक के साथ मैं कोशिश करूंगा, हम लोग सब लोग जुट करके उस कप्तान को भी निलंबित कराने का प्रयास हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे जो विधायक के साथ यदि इस तरह की बात हो सकती है तो समाज के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे सब पुलिस वाले, ये भगवान ही जाने जी। और मुझे दुख है कि अपनी सत्ता में रह करके भी किसी विधायक को सही काम कराने के लिए भी अपमानित होना पड़े, इससे बड़ा राजनीति के लिए दुर्भाग्य कुछ होने वाला नहीं है। और मैं पूरे बैरिया विधानसभा का प्रतिनिधि हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि बैरिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों के साथ हम लोग इस बात को दमदारी से उठाएंगे और अधिकतम कठोरतम से कठोरतम सजा दिलाने का हम प्रयास करेंगे जी। कहीं ना कहीं प्रशासन तो हावी है, हावी शब्द नहीं है। हकीकत ये कि पुलिस विभाग भी राजनीतिक भावना से बटा हुआ, अधिकारी और कर्मचारी भी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश न लगा सके, इसके लिए ये सब जो है इस प्रतिनिधियों को जो है अपमानित करने का प्रयास करते हैं। और दुख के साथ मैं कह सकता हूं कि प्रतिनिधि भी, हमारे कुछ प्रतिनिधि भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को संरक्षण देते हैं। ये गंदी बात है। और कोई भी किसी भी दल का कोई प्रतिनिधि है, सही काम, देखिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी संविधान की रक्षा करने के लिए होता है। अब मैं भी संविधान की रक्षा करने के लिए, तो संविधान की रक्षा करने में किसी से दुर्व्यवहार का कोई औचित्य क्या है? यदि जो सही काम है वो होना चाहिए, आप दूसरे की क्या बात करते हैं महाराज? मैं खुद अपने यहाँ अनुभव करता हूँ कि मैं आप कोरोना प्रभाव से पहले मैं फरवरी मार्च में ही, कोरोना पीरियड में ही 200 बीघा जमीन, पशु मेला की जमीन, मुझे तो दुख है, आप लोगों से भी दुख है, कुछ ही हमारे पत्रकार इसको चला पाए। कहते हैं पत्रकार लोग कहते हैं कि मैं न्याय दिलाने के लिए मत करना इस तरह की बात। मैं स्वयं इस बात को उठाया और कोई भी बलिया का पत्रकार भी जितना दमदारी से इस विषय को उठाना चाहिए। 200 बीघा जमीन पर सपा बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में 200 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर इब्राहिमाबाद उपरवार में अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण नाम चढ़ गया। 200 बीघा जमीन पर इतना बड़ा शायद जब भूमाफिया प्रदेश में कहीं नहीं होगा। और इब्राहिमाबाद बैरिया तहसील की इब्राहिमाबाद उपरवार की जमीन में 200 बीघे पर 100-125 लोगों ने अपना नाम चढ़वा लिया है, पैसा देकर के अधिकारियों कर्मचारियों। शासन उस समय 1985 से लेकर के और अब जब तक चढ़ाए हों मुझे अब जब तक ज्ञान नहीं है। और इस संबंध में सम्मानित मैं जिलाधिकारी को, सम्मानित अपने कमिश्नर को, सम्मानित अपने प्रमुख सचिव को और सभी सम्मानित अधिकारियों को इसका मैं दे चुका हूं। और जिलाधिकारी को देने के बाद भी अब इतना 3 महीना बीतने के बाद भी किसी भी भूमाफिया पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे दुख है इस बात का। उसके लिए मैं फिर आज जो है लिखित मैं जिलाधिकारी को देने जा रहा हूँ। यदि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जो सपा बसपा कांग्रेस के कार्यकाल में पैसा देकर के नाम चढ़वा लिए हैं, तो ऐसे मैं सत्याग्रह भी करूँगा। हो सकता है कि जिलाधिकारी कार्यालय पर इस सुदिष्ट बाबा पशु मेला की ज़मीन को बचाने के लिए मैं हो सकता है कि सत्याग्रह करूँगा
और हो सकता है कि जीवन का अंतिम सांस भी ले सकते हैं। विधायक जी आप सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।